आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता। एक व्यक्ति जिसका नाम श्यामलाल है, वो अपने बेटे के साथ मंदिर में बैठे हुए थे। उसके बेटे का नाम रामू है और उसकी उम्र 22 वर्ष है। रामू बहुत ही खुश लग रहा है, जो कि उसकी हरकतों से साफ जाहिर हो रहा है। उसके सवाल बहुत अजीब से लग रहे हैं, जिनकी तरफ हर किसी का ध्यान जा रहा है। खासतौर पर वही पास में बैठे बुजुर्ग दंपत्ति, वो चाहकर भी अपना ध्यान रामू से हटा नहीं पा रहे थे। रामू अपने पिता से कहता है, पापा ये गणेश जी ऐसे क्यों दिखते हैं? इनकी नाक ऐसी क्यों है? तब पिता बड़े ही शांत मन से खुशी के साथ अपने बेटे को भगवान गणेश की कहानी सुनाते हैं और तब रामू को गणेश जी की नाक, जिसे सूंड कहते हैं, के बारे में पता चलता है। रामू ऐसे कई सवाल करता है, जैसे आसमान का ये रंग कौन सा रंग है, पंछी का नाम क्या है, नदी का रंग क्या है, ऐसी अनगिनत सवाल जो कि बहुत छोटा बच्चा अपने माता पिता से करता हो। वो दंपत्ति को बहुत आश्चर्य होता है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जिसे देख रामू के पिता को कुछ महसूस होता है, पर वो कुछ नहीं कहते और मुस्कुराते हुए अपने बेटे के सवालों का बड़े प्यार से जवाब देने लगते हैं। दोनों बुजुर्ग दंपत्ति को बेचैनी होने लगती है और वो रामू पागल है ऐसा वहां बैठे सभी लोगों से कहने लगते हैं और अपनी जान पहचान में रामू की चर्चा करने लगते हैं। अगले दिन भी दंपत्ति को रामू और मिस्टर श्यामलाल मिलते हैं और इस बार वो दोनों रामू के पिता के पास पहुंच जाते हैं। वो उन्हें रामू को मेंटल चेकअप और ट्रीटमेंट की जरूरत है यह कहना चाहते हैं और बहुत ही अटक अटक कर असहजता से पूछते हैं, ये जो है क्या वो आपका बेटा है? श्यामलाल कहते हैं, हाँ जी भाई साहब, ये मेरा बेटा रामू है। उस व्यक्ति के मन में कुछ है जो श्यामलाल को समझ आ रहा है। तभी श्यामलाल उस व्यक्ति से कहते हैं कि आप दोनों कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। तब दंपत्ति हिम्मत करते हुए कहते हैं कि बुरा मत मानिएगा, आपने कभी रामू को किसी डॉक्टर को दिखाया? तब श्यामलाल कहते हैं कि इस बात के लिए मुझे रामू को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वो एकदम दुरुस्त हैं। तब दंपत्ति और आचार्य में पड़ जाते हैं और संकुचाते हुए कहते हैं, मिस्टर श्यामलाल, आपके बेटे को देखकर लगता है कि यह 22 वर्ष का होगा, लेकिन इसकी हरकतों से लगता है ये कुछ 2 से 4 साल का है। हम समझ रहे हैं पिता के लिए यह सच स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस सच को स्वीकार ले और रामू का इलाज करवाए तो शायद परिस्थिति में बदलाव हो जाए। मिस्टर श्यामलाल को हंसी आ जाती है। यह देख व्यक्तियों को और अजीब लगने लगता है। तब उन व्यक्तियों के चेहरे का भाव देख मिस्टर श्यामलाल उनसे कहते हैं कि भाई साहब, सच यह नहीं जो आप समझ रहे हैं। असल में रामू बचपन से ही देख नहीं सकता था, वो नेत्रहीन था। उसका ऑपरेशन हुआ है और मैं आज उसको सबसे पहले यहाँ ले आया। जिंदगी में पहली बार उसने अपनी आंखों से दुनिया देखी है। जानता समझता वो सब है, लेकिन वो वापस अपने बचपन को जी रहा है और मैं भी उसका साथ दे रहा हूँ। यह सुन उन व्यक्तियों का सिर शर्म ने झुक गया, क्योंकि उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। कहानी समाप्त हुई। कहानी से सीख, कभी किसी को देखकर ही उसके लिए कोई भी राय कायम नहीं करनी चाहिए। वास्तविकता सदैव वही हो जो आप सोच रहे हैं, जरूरी नहीं है। उन व्यक्तियों ने बिना कुछ सोचे समझे रामू को एक पागल लड़का करार कर दिया और कई लोगों को यह बोल भी दिया था। जब सच सामने आया तो उन्हें ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ऐसा जिंदगी में कई बार होता है, इसलिए हमेशा सत्य को जानने के बाद ही कोई सोच बनानी चाहिए। ऐसी कई हिंदी कहानियां हमारे YouTube चैनल पर हैं जिनसे आपको शिक्षा मिलती है। उन्हें जरूर पढ़ें और सुने, अपने बच्चों को पढ़ाएं और सुनाएं, क्योंकि ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियां ही बच्चों का सर्वांगीण विकास करती हैं।